माय डियर सर, वेलकम यू हियर। आज हम लोग रंगास मैरिज का स्टडी करेंगे, जिसे मास्ती वेंकटेश अयंगार ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं लेखक मास्ती के बारे में बताता हूँ। 6 जून 1891 को कर्नाटक में कोलार जिले के मालूर तालुक के मास्ती नामक ग्राम में मास्ती वेंकटेश अयंगार का जन्म हुआ था। 1914 में मास्ती ने मद्रास विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की थी। तदुपरांत मैसूर राज्य की सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के असिस्टेंट कमिश्नर बने। 1930 में जिलाधिकारी भी बने। वह कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, अनुवादक, आलोचक थे। 6 जून 1986 को इनका देहांत हो गया। अब मैं इस कहानी की समरी डिटेल में बताता हूँ। मास्ती वेंकटेश अयंगार द्वारा रंगा की शादी एक लड़के की कहानी है जो बेंगलोर से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करके अपने गांव लौटता है। लड़का गांव के मुनीब का बेटा है। वे मैसूर के होसली गांव में रहते हैं। जब लड़का लौटता है तो पूरे गांव में उसे देखने के लिए लोग उत्साहित हो जाते हैं। वे जानना चाहते हैं कि बाहर जाने से उसके व्यक्तित्व में कोई बदलाव आया है क्या। हालांकि जैसे ही वे लोग आए तो रंगा ने उन्हें पारंपरिक तरीके से नमस्कार किया, जिससे उनका उत्साह गायब हो गया और फिर एक एक करके वे वहाँ से चले गए। कहानी एक पहले व्यक्ति की कहानी है और कहानी का एक बड़ा हिस्सा अतीत की यादों में है। वक्ता सीधे पाठक को संबोधित करता है। कथाकार रंगा का पड़ोसी है। वह पहले अपने गांव होसली का विस्तृत विवरण देकर के कहानी को एक अंतर के साथ पेश करता है। वह अपने गांव के आमों की तारीफ करता है। वह पाठक से पूछता है कि क्या उसने कभी गांव के बारे में सुना है। वह खुद ही इस सवाल का जवाब देता है, क्योंकि गांव अंग्रेजी बाबुओं के लिए किसी भी नक्शे में नहीं था और हमारे देश के लोग इसे लगाना भूल गए थे। फिर वह 10 साल पहले एक समय में नायक रंगा का परिचय देता है। रंगा पढ़ाई के लिए बेंगलोर गए थे और 6 महीने बाद घर लौटे थे। यह वह समय था जब अंग्रेजी लोकप्रिय नहीं थी और कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते थे। सभी कन्नड़ में विश्वास करते थे। सभी ग्रामीण रंगा के स्थान पर पहुँचे और उसकी छानबीन करने लगे। हालांकि वह अभी भी वही पुराना रंगा था और वे निराश हो गए थे। हालांकि कथावाचक रंगा के घर रुके और लड़के के साथ कुछ बातें की और फिर चले गए। दोपहर बाद रंगा को संतरे के साथ कथावाचक के घर पहुंचा। कथाकार ने लड़के को जज किया और ऐसे पढ़े लिखे और विनम्र लड़के की शादी कराना उचित समझा। हालांकि रंगा के पास शादीशुदा आदमी के रूप में बसने की कोई योजना नहीं थी। उन्होंने कथाकार के सामने शादी के बारे में अपने विचार रखे कि वह एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो परिपक्व हो और जिसकी रंगा प्रशंसा कर सके। रंगा ने
चर्चा के बाद अपने घर प्रस्थान किया और कथावाचक ने फैसला किया कि वह उस लड़के की शादी करेगा। निश्चित रूप से वह रामराव की भतीजी रत्ना को रंगा के लिए उपयुक्त दुल्हन के रूप में मानने लगा। वह एक बड़े शहर से थी और वीणा हारमोनियम बजाना जानती थी। वह एक योजना लेकर के आया था। उन्होंने रामाराव की पत्नी को कुछ छाछ लाने के लिए रत्ना राव की बेटी को उसके स्थान पर भेजने के लिए कहा। इसलिए वह शुक्रवार को एक भव्य साड़ी पहनकर आई थी। उन्होंने रत्ना से गाने का अनुरोध किया और रंगा को बुलाया। रंगा कथावाचक के स्थान पर पहुंच गया और कमरे के बाहर रुक गया, क्योंकि वह गायन को बाधित नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे को इतनी गहराई से देखने के लिए उत्सुक था। रत्ना ने अजनबी को देखा और अचानक रुक गई। रंगा अंदर आया और लड़की वहाँ से चली गई। उत्सुकता से उसने लड़की के बारे में पूछताछ की और कथावाचक ने बड़ी चतुराई से उसके शब्दों को बयां किया। उन्होंने रंगा को बताया कि लड़की की 1 साल पहले शादी हो गई थी और उसने रंगा के चेहरे पर निराशा को देखा। वह यह सुनकर दुखी हो गया था। कथाकार खुश था क्योंकि उसकी योजना काम कर रही थी। अपने अगले कदम के रूप में अगले दिन कथानक रंगा को एक जोशी के पास ले गया, जिसे उसने पहले ही बता दिया था कि उसे क्या कहना है। जब वे जोशी के पास होते हैं तो कथावाचक के नाम का खुलासा होता है, जो कि श्यामा है। जोशी ने रंगप्पा के चार्ट को पढ़ने का नाटक किया और घोषित किया कि लड़का एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम सागर में पाया गया था। श्यामा ने कहा कि यह रत्ना रामा राव की भतीजी हो सकती है। रंगा की मुस्कान श्यामा से छिपी नहीं थी, लेकिन लड़की की शादी हो चुकी थी। कथावाचक लड़के को रामा राव के घर ले गए और उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहा। जब वह बाहर आया तो उसने पुष्टि की कि लड़की की शादी नहीं हुई थी। पहले उनके पास कुछ गलत जानकारी थी, यहाँ तक कि रंगा ने स्वीकार किया कि वह लड़की की ओर आकर्षित हो गया था। बाद में जोशी और कथाकार के बीच एक वार्तालाप का वर्णन किया जाता है कि जोशी कैसे कहता है कि यद्यपि कथाकार ने उसे सुराग दिया था, वह जोशी के माध्यम से खुद ही यह पता लगा सकता था। कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। यह कहने के लिए वर्तमान में लौटती है। रंगप्पा एक दिन कथावाचक के पास आए। उन्हें अपने बेटे श्यामा के 30वें जन्मदिन पर आमंत्रित किया। जाहिर है रत्ना और रंगा की शादी हो चुकी थी और अब उनका एक 3 साल का बेटा है, जिसे रंगा ने कथावाचक के नाम पर रखा था। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन इसकी मीनिंग बताता हूँ, जिसे देखिए। रंगा द अकाउंटेंट्स सन is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to purpose his studies. Ranga, the accountant's son. रंगा लेखाकार का पुत्र। रंगा
लेखाकार का पुत्र इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड। ब्रीड में से नस्ल, रेयर में से दुर्लभ या असाधारण है। कहा जा रहा है कि रंगा लेखाकार का पुत्र गांव के लोगों में एक असाधारण नस्ल है। एमंग द विलेज, विलेज फॉल्क, फॉल्क मीन्स लोग, मतलब कहा जा रहा है कि रंगा लेखाकार का पुत्र गांव के लोगों, गांव के लोगों में, गांव के लोगों में एमंग्स में, रंगा लेखाकार का पुत्र गांव के लोगों में एक साधारण नस्ल है। Who has been to the city to purpose his studies? वह अध्ययन करने के लिए नगर में आया है। देखिए, वह अध्ययन के लिए who has been to the city to purpose his studies, वह अध्ययन करने के लिए नगर में आया है, या वह अध्ययन करने के लिए नगर में हो आया है। When he returns his village, जब वह from the city बंगलौर, जब वह बंगलौर नगर से अपने घर लौट कर आता है। When he returns his house from the city of Bangalore, जब वह बंगलौर शहर से लौटकर अपने घर आता है। The crowds mile around his house, देखिए, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not। तो कहा जा रहा है कि भीड़ उसके घर के चारों ओर से घेर लेती है। भीड़ उसके घर को चारों ओर से घेर लेती है। मिल अराउंड में से चारों ओर चक्कर काटते हुए रहना, ठीक है, यानी भीड़ उसके घर को चारों ओर से घेर लेती है। वेदर ही हैज चेंज्ड और नॉट, कि क्या उसमें परिवर्तन आया है या नहीं। हिज आइडियाज अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और दे। हिज आइडियाज, विवाह के संबंध में उसके विचार बिल्कुल भिन्न हैं। और दे, या वे नहीं हैं। When you see the title, some of you may ask Ranga's marriage, जब आप टाइटल का शीर्षक, जब आप यह शीर्षक देखते हैं, When you see this title, जब आप यह शीर्षक देखते हैं, some of you may ask Ranga's marriage, तो आप में से कुछ पूछ सकते हैं रंगा का विवाह। तो आप में से कुछ पूछ सकते हैं रंगा का विवाह, रंगा's मैरिज, रंगा का विवाह। वाई नॉट रंगनाथ, रंगनाथ का विवाह। वाई नॉट रंगनाथ विवाह, रंगनाथ का विवाह क्यों नहीं। और रंगनाथ विजय, या रंगनाथ की विजय क्यों नहीं। वेल यस, अच्छा, हाँ। आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग, वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरजा कल्याण।
कि मैं लंबे चौड़े शीर्षक का प्रयोग कर सकता था। मैं लंबे चौड़े शीर्षक का प्रयोग कर सकता था, जैसे जगन्नाथ का विजय या गिरिजा कल्याण। पर तब यह जगन्नाथ विजय पर यह जगन्नाथ विजय या गिरिजा के विवाह के बारे में नहीं है। देखिए, बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजास वेडिंग। पर यह जगन्नाथ के विजय या विक्ट्री मीन्स विजय, जगन्नाथ के विजय या गिरिजाज वेडिंग, वेडिंग मीन्स विवाह, यानी तब यह जगन्नाथ विजय या गिरिजा के विवाह के बारे में नहीं है। वेडिंग मीन्स विवाह। इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज। यह हमारे रंगा के विवाह के बारे में है। एंड हेंस नो फैंसी टाइटिल, और अतः कोई फैंसी सुसज्जित शीर्षक नहीं है। होसाहाली इज आवर विलेज। होसाहाली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। आप इसके बारे में सुना होगा। नो, नहीं। व्हाट अ पिटी, कितने खेद की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन यह आपकी गलती नहीं है, आपका दोष नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक। हमारी भूगोल की पुस्तक में इसका उल्लेख नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, यानी किसी भी भूगोल की किताब में इसका जिक्र नहीं है, इसका उल्लेख नहीं है। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट। इंग्लैंड में साहिब जो अंग्रेजी में लिखते थे, इंग्लैंड में साहिब जो अंग्रेजी में लिखते थे, वे किसी लिखते थे, वे भी शायद नहीं जानते थे कि ऐसा कोई स्थान एग्जिस्ट है, ऐसा कोई स्थान विद्यमान है। एग्जिस्ट मीन्स विद्यमान। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, अतः उसका उल्लेख नहीं है। आवर ओन पीपुल टू फॉरगेट अबाउट इट। हमारे भारतीय भी इसके बारे में भूल गए हैं। यू नो हाउ इट इज। आपको पता है कैसे। दे आर लाइक फ्लॉक ऑफ सीप। फ्लॉक में से झुंड या समूह, वे भेड़ों के समूह के समान हैं। वन सीप वॉक्स इनटू अ पिट। पिट मतलब गड्ढा। एक भेड़ गड्ढे में गिरती है। वन सीप वॉक्स इनटू अ पिट। एक भेड़ गड्ढे में गिरती है। द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। शेष भी उसका ब्लाइंडली अंधाधुंध अनुसरण करते हैं। वेन बोथ द साहिब इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जोग्राफर्स हैव नॉट रेफर्ड टू इट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कैटोग्राफ। देखिए, वेन जब दोनों इंग्लैंड के साहिब, जब दोनों इंग्लैंड के साहिब और हमारे भूगोलविद, इंग्लैंड के साहिब और हमारे भूगोलविदों ने उसका उल्लेख नहीं किया है, इसका उल्लेख नहीं किया है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर। आप बेचारे मानचित्रकार से आशा नहीं कर सकते हैं। आप
बेचारे मानचित्रकार, कार्टोग्राफर, मानचित्रकार मानचित्रकार से आशा नहीं कर सकते कि रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, कैन यू, कि वह इसे मानचित्र में अंकित करना याद रखेगा। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, क्या अतः किसी मानचित्र पर, अतः किसी मानचित्र पर हमारे गांव की छाया भी नहीं है। Sorry, I started somewhere and then went off in another direction. If the state of Mysore is to Bharatvarsh, what the sweet carrot dabu is to a festive meal. Sorry, सॉरी, मुझे खेद है, मुझे दुख है। I started somewhere and then went off in another direction. मुझे खेद है कि मैं शुरू तो कहीं से किया था और another direction, और दूसरी दिशा में चला गया। If the state of Mysore is to भारतवर्ष, यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष में, यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष में वही स्थान है, वह स्थान है जो त्योहारों के भोजन में कैरिक दाबू का है, जो त्योहारों के भोजन में कैरिक दाबू मिठाई का, कैरिक दाबू मिठाई का है। इज टू अ फेस्टिव मील, फेस्टिव मील, मील मीन्स भोजन, फेस्टिव मीन्स त्योहार। देन तब होसाहाली इज टू मैसूर स्टेट, व्हाट अ फीलिंग इज टू कैरिक दाबू, मतलब कहा जा रहा है तब होसाहाली मैसूर राज्य में वह स्थान है, मैसूर राज्य में वह स्थान है जो नारियल और चीनी की कैरिक दाबू में है। What I have said is absolutely true, believe me, मुझ में विश्वास कीजिए, मैं जो कहा वह पूर्ण रूपेण सही है, absolutely true, पूर्ण रूपेण सही है। I will not object to your questioning it, मैं कह रहा कि मैं आपके प्रश्नों पर आपत्ति नहीं करूँगा। I will not object to your questioning, मैं आपके प्रश्नों पर आपत्ति नहीं करूँगा। But I will stick to my opinion, मैं अपनी राय पर स्थिर रहूँगा, कहना मैं अपनी राय पर स्थिर रहूँगा। I am not the only one who speaks glowingly of होसाहाली, मैं एकमात्र व्यक्ति नहीं हूँ जो होसाहाली की प्रशंसा करता हूँ। I am not only one who speaks glowingly of होसाहाली, मैं एकमात्र व्यक्ति नहीं हूँ जो होसाहाली की प्रशंसा करता हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे गांव में एक डॉक्टर है। हिज नेम इज गुंदा भट्टा, जिसका नाम गुंदा भट्टा है। ही एग्रीज विद मी, वह मेरी बात से सहमत है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वह थोड़ी सी स्थानों पर घूमा है। नो नॉट इंग्लैंड, नहीं इंग्लैंड में नहीं। इफ एनी वन आस्क्स हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, यदि कोई उससे पूछता है कि क्या वह इंग्लैंड गया है, ही सेज, तो वह कहता है
नो, नहीं। अन्नामा आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। अन्नामा वह स्थान मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। अन्नामा वह स्थान मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज नॉट फॉर मी। पेस्टर्ड, फ्लू पेस्टर्ड डॉग मतलब फ्लू मीन्स पिस्सू और पेस्टर्ड मीन्स ग्रस्त और डॉग मीन्स कुत्ते। यानी पिस्सू से ग्रस्त कुत्ते के समान मैं चारों ओर घूम नहीं सकता। कह रहे हैं कि पिस्सू से ग्रस्त कुत्ते के समान मैं चारों ओर घूम नहीं सकता। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेस इन माई टाइम दो। यद्यपि मैंने अपने जीवन में कुछ स्थान देखे हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तविकता यह है, ही हैज सीन मैनी, कि उसने बहुत स्थान देखे हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज। हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। देखिए, हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। हमारे साथ आओ, कम विजिट अस, हमारे साथ आओ और मैं उनको, कह रहे हैं कि हमारे साथ आओ और उनको देखो। कह रहे हैं कम विद अस, हमारे साथ आओ, एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, डू नॉट ईट इट। कह रहे हैं कि हमारे साथ आओ और उनको देखो, विजिट देखो। मैं आपको उन आम के पेड़ों में से एक कच्चा आम दूंगा। आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो, रॉ मीन्स कच्चा, एक कच्चा आम दूंगा। वन ऑफ देम मतलब मैं उन आम के पेड़ों में से एक कच्चा आम दूंगा। डू नॉट ईट इट, उसको खाओ नहीं। जस्ट टेक अ बाइट, केवल एक आम को दांत से थोड़ा काट लो। देन sourness is sure to go strength to your ब्रह्मरंध्र, to your ब्रह्मरंध्र। मतलब कह रहे हैं कि द sourness is sure मतलब उसका खट्टापन श्योर निश्चित रूप से सीधे आपके ब्रह्मरंध्र तक जाएगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, मैं एक बार ऐसा आम का फल घर ले आया। एंड चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, और उससे चटनी बनाई गई। ऑल ऑफ अस एट, हम सब ने वह चटनी खाई। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, उसके बाद हमें खूब खांसी आई। इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, जब मैं खांसी की दवा लेने के लिए गया। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी, तब डॉक्टर ने टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ फ्रूट, तब डॉक्टर ने उस फल के विशेष गुणों के बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज।
ठीक जिस प्रकार आम विशेष है, एज द मैंगो इज स्पेशल, ठीक जिस प्रकार से आम विशेष है उसी प्रकार से हमारे गांव में प्रत्येक चीज़ विशेष है। एवरीथिंग इज अराउंड आवर विलेज, उसी तरह से हमारे गांव में प्रत्येक चीज़ विशेष है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब, हमारे गांव के तालाब के सुंदर पानी में एक लता उगी हुई है। कह रहे हैं हमारे गांव के सुंदर पानी में एक लता ग्रोविंग उगी हुई है। इट्स फ्लावर्स आर फिस्ट टू बी होल्ड, उसके फूल देखने में आनंददायक है। गेट टू लिव्स, लिव्स मीन्स पत्तियाँ, गेट टू लिव्स फ्रॉम द क्रीपर, मतलब आप करें क्रीपर, व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बेड, जब आप तालाब में स्नान करने जाएं, जब आप तालाब में स्नान करने जाएं, उस लता से 2 पत्ते तोड़ना। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब आप तालाब में स्नान करने जाएं तो उस लता से 2 पत्तियों को तोड़ना। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, और तब आपको चिंता नहीं रहेगी, तब आपको चिंता नहीं रहेगी कि आफ्टरनून मील, तीसरे पहर का भोजन किन पत्तों पर परोसा जाएगा। यू विल से आई एम रेम्बलिंग, आप कहेंगे कि मैं मूल विषय से भटक रहा हूँ। रेम्बलिंग मीन्स होता है मूल विषय से भटकना, आप कहेंगे कि मैं मूल विषय से भटक रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन इज सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कंसर्न अप, जब हमारे गांव का विषय सामने आता है, जब हमारे गांव का विषय सामने आता है तो सदा ऐसा ही होता है। बट एनफ, पर पर्याप्त हो चुका है। इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, यदि आप में से कोई मुझे मिलना चाहे, ड्रॉप मी अ लाइन, तो एक पत्र लिख दो। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहाली इज एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, मैं आपको बताऊंगा कि होसाहाली कहाँ है और क्या चीज़ें उनके समान यहाँ हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट, डोंट यू एग्री, यदि आप किसी स्थान के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहें तो सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस गांव को देखें, कि आप उस गांव को देखें। क्या आप सहमत नहीं हैं? डोंट यू एग्री, क्या आप सहमत नहीं हैं? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वह 10 वर्ष पहले घटी थी। What I am going to tell you, अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वह 10 वर्ष पहले घटी थी। We did not have many people who knew English then. कह रहे हैं कि हमारे गांव में तब अंग्रेजी जानने वाले अधिक लोग नहीं थे। We did not have many people who knew English,
तब हमारे गांव में अंग्रेजी जानने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे। और विलेज अकाउंटेंट was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। हमारे गांव का लेखाकार हमारे गांव का हमारे गांव का लेखाकार पहला व्यक्ति था जिसने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए बंगलौर भेजने का पर्याप्त साहस किया। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब भिन्न है। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश, अब बहुत से लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं। ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टियों में, यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश, छुट्टियों में आप उनको अंग्रेजी में बातचीत करते हुए प्रत्येक सड़क पर देख सकते हैं। छुट्टियों में बातचीत करते हुए आप उन्हें एवरी स्ट्रीट, प्रत्येक सड़क पर देख सकते हैं। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, कह रहे हैं कि उन दिनों हम अंग्रेजी में बातचीत नहीं करते थे। दो डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, उन दिनों हम अंग्रेजी में बातचीत नहीं करते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड वाइल टॉकिंग इन कन्नड़, और न ही कन्नड़ में बातचीत करते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते थे।